पिछली क्लास जो मैंने लिया था वो क्वेश्चन नंबर आपको 15 तक बताया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं आपको। क्या आप भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको दे देते हैं यहाँ पे 16। ये भूमि है, यहाँ से कोई ये मकान है, तो इसी से सट के बनी होगी कहीं पे। तो पहले जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 45 अंश और 60 अंश, 20 मीटर ऊंचा है। ये कितना ऊंचाई है इसकी, 20 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो ये जो है आपका वो 60 अंश है, ठीक है। और ये आपका 45 अंश है। तो ये ऊंचाई आपको निकालनी है। इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक। तो हम लोग लेते हैं, जब ये आपका जो दिया है वो इतना दिया है 45 और ये आपका पूरा 60 दिया है, तो tan 45 ले लेते हैं पहले। तो जब tan 45 आप लोगे तो इसके सामने लंब ये हो जाएगी और आधार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। tan 45 का मान 1, ये आ जाएगा 20/x। तो जब हम x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x, और इधर जब 20 का 1 के साथ करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक। अब क्या लेंगे हम लोग, tan 60 लेंगे। तो जब हम tan 60 लेंगे तो tan 60 के सामने पूरी ये लंब आ जाएगी आपकी। तो जब हम पूरी लंब लेंगे तो बेटा यहाँ पे आएगा h + 20, तो इसको दे देते हैं h + 20, और बेस आपका वही होगा आधार। tan 60 का मान होता है √3। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा √3x = h + 20। तो x बराबर आपने क्या निकाल रखा है, 20, तो यहाँ रख दो 20√3। अब ये इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा h। इससे 20 कॉमन ले लो तो अंदर हो जाएगा √3 - 1 = x। यही आपका आंसर है, ठीक है। यदि हम इसको और भी आगे निकालना चाहें तो और भी निकाल सकते हो आप। √3 का मान रख दोगे 1.732, वो भी आप निकाल सकते हो। s = 20, √3 का मान 1.732 - 1, तो h = आ जाएगा 20, यहाँ बचेगा 0.732, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 0, इसका मतलब 14.64 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताया, क्वेश्चन नंबर आपको 17 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर के देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी निकालिए। मतलब लाइट हाउस कहीं यहीं पर होगा, ऐसे कह रहा है एक ही और दो जहाज, मतलब एक कहीं यहाँ पर होगा और एक यहाँ होगा, ठीक। एक के पीछे, मतलब एक के पीछे ऐसे होगा। उनके जो कोण बना रहा है वो बना रहा है बेटा 30 अंश और 45 अंश। मतलब ये बना रहा है आपका 30 अंश और ये बना रहा है आपका 45। तो इसकी जो हाइट दी है वो 75 मीटर दी है। आपने को ये निकालना है, इसको x मान लेते हैं, इसको y, तो टोटल अपने पास आ जाएगा x + y। नाम दे दो a, b, c और d। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे tan 30 अंश। जब 30 निकालेंगे तो इसके सामने लंब ये हो जाएगी, आधार टोटल आ जाएगा आपका। तो निकाल लो बेटा यहाँ पे tan 30 = इसके सामने ये क्या होगा, लंब ये हो जाएगा, आधार नीचे x + y हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये आ जाएगा x + y = 75√3। इसको देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट।
अब हम लोग लेते हैं tan 45। tan 45 जब लेंगे तो इसके सामने ये हो जाएगी, आधार आपका y हो जाएगा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 75/y। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे tan 30 लिया तो इसके सामने लंब ये आ गई और आधार क्या आ गया आपका x प्लस, तो उससे जब हमने हल किया tan 30 की वैल्यू 1/√3 कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 आ गया। फिर tan 45 निकाला तो इसके सामने ये लंब हो गई और ये आधार हो गया आपका, तो tan 45 का मान होता है 1 और ये 75/y, तो y का जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर 75 आ गया। अब सुनो, ये तो y की वैल्यू आई है, यदि हम y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे समीकरण फर्स्ट में तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 75√3, तो x बराबर 75√3 और माइनस का y, तो x बराबर 75√3 और माइनस y की वैल्यू क्या निकाली आपने 75, तो x बराबर दोनों से 75 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस 1। ये आपका मान आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आपको 18